अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है, इसमें हम देखते हैं कि मुख्य विचार है महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा और तर्कसंगत विकास की वकालत करता है जो वर्क है। तो जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है वो मानती थी कि महिलाओं को उनकी शिक्षा का एहसास करने और समाज में योगदान करने के लिए पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए और उनकी अधीनता सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम है, न कि प्राकृतिक अक्षमता का। तो जो हमारे पास विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन है, इसमें मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट कहती है कि वुमेन नीड द सेम एजुकेशन एज मैन, यानी जो एजुकेशन मेंस को मिलती है वही वुमेन्स को मिलनी चाहिए। तो जो एजुकेशन है वो कहती हैं कि वुमेन्स को प्रॉपर नहीं मिली, उन्हें मना कर दिया गया प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए। अगर इनके वुमेन के पास भी प्रॉपर एजुकेशन होती तो वुमेन्स भी रेशनल्स होती और वर्चुअस होती एज मैन। सेकंड पॉइंट वो कहती है कि एजुकेशन इज़ की टू वुमेन्स डेवलपमेंट, कि अगर वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी शादी अच्छी हो जाएगी या फिर मेंस को एक प्रिटी ऑर्नामेंट मिल जाएगा, बल्कि एजुकेट करना चाहिए वुमेन को ताकि उनका माइंड एजुकेट हो सके, उनमें रीज़न करने की क्षमता डेवलप हो सके, उनका मॉरल कैरेक्टर डेवलप हो सके। अब फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि वुमेन शुड बी रैशनल कंपेनियंस नॉट जस्ट वाइफ्स, यानी अगर वुमेन और मैन शादी करते हैं तो एक गुड मैरिज वही है जब हस्बैंड और वाइफ का जो इंटेलेक्चुअल है वो इक्वल हो। ठीक है, तो यही एक अच्छे गुड रिलेशन को डेवलप कर सकता है। फोर्थ है कि सोसाइटी मेक्स वुमेन वीक एंड सिली, सोसाइटी ने ही वुमेन को वीक और सिली बना के रख दिया। वुमेन को कहा जाता है कि अपनी तुमने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, तुम कैसी लग रही हो, उस पर फोकस करो। टू बी सबमिसिव, यानी जैसे तुम्हें घर वाले कह रहे हैं वैसा करो, सोसाइटी कह रही है वैसा करो। इस चीज़ ने वुमेन्स को वीक बना दिया, आर्टिफिशियल बना दिया और वो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि वुमेन रोल इन सोसाइटी शुड बी एक्सपेंडेड, यानी कि जो सोसाइटी में वुमेन का रोल है ये थोड़ा एक्सपेंड होना चाहिए। अगर हम वुमेन्स को एजुकेट करेंगे तो वो एज ए मदर अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल बच्चा बना सकती हैं, एक इंटेलिजेंट चाइल्ड को जन्म दे सकती हैं। वो उनका चाइल्ड इंटेलिजेंट होगा, वो खुद भी पढ़ी लिखी होंगी, तो हमें एक बेटर सिटीजन्स सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। और अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस में, मेडिसिन में, बिजनेस में अपने आप का कंट्रीब्यूशन देकर सोसाइटी को आगे ले जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इक्वालिटी बेनिफिट्स एवरीवन। ठीक है, अब जैसे वुमेन के पास अगर ज़्यादा राइट्स होंगे, अगर ज़्यादा एजुकेशन होगी तो इससे सोसाइटी को ही बेनिफिट होगा, बेटर सोसाइटी का जन्म होगा। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों, जिनमें इंटेलेक्ट हैं और वर्चुअस इंडिविजुअल्स का, रेशनल थिंकर्स का, हमें सोसाइटी में ऐसे लोग देखने को ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। फिर सेवन्थ पॉइंट हमारे पास वुमेन्स वीकनेस नॉट नेचुरल बट लर्नड, यानी कि जो वुमेन की वीकनेस है ना वो नेचुरल उनमें नहीं है, उनको वीक बनाया जाता है बचपन से। उनकी ब्रिंगिंग जैसे जैसे उनको बड़ा करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम वैसे ही, यानी बायोलॉजिकल तुम उनसे कमज़ोर हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम वुमेन हो, वैसा नहीं कर सकती। उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती हैं। जैसे एक जगह वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम कर कर, फिर ऑफिस का काम करके, फिर दोबारा घर पे आके घर का काम करे। वहीं मैन को कहा जाता है कि सिर्फ वो पैसा अर्न करे, घर का काम वुमेन करेगी। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को दी गई है। तो अ रूम ऑफ वन सोन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है,